नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज बीकानेर पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी जेठानंद व्यास अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ आए कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। आप बताइए कैसा माहौल है? देखिए, पूरे राष्ट्र में ऐसा माहौल था कि आज के सटोरियों ने भाव कर दिए 10 पैसे के, और 30,000 प्लस से सारों ने घोषणा कर दी है कि जीत गए हैं, और कल्ला जी पवनपुरी जाके सो गए हैं। आप जेठानंद व्यास के साथ सवेरे से शाम तक 18-20 घंटे के बीच रहते हैं, उनकी क्या दिनचर्या है? देखिए, हम जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत जुनून होता है और कार्यकर्ता इंतजार करते हैं। हम चाहे 2 घंटे भी लेट पहुँचे, लेकिन वो जेठानंद जी का रात को एक बजे तक भी इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, मैं कैसे बताऊं आपको, हम 3 घंटे नींद लेते हैं, सिर्फ 3 घंटे, और जैसे 2, 2:30, 3 बजे तक तो हमें हाथ जोड़ के सबको भेजना पड़ता है कि आप देखिए, सो जाइए, आपकी तबीयत सही नहीं होगी। लेकिन वो इतना जुनून में है कि इन भ्रष्टाचारियों को अपने बाड़े में डाल दो। भारत माता की। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? इस बार जो पिछले सालों से, कई सालों से बीकानेर में आतंक मचा हुआ है, उस आतंक का अंत होगा और निश्चित रूप से होगा। आप बताइए। देखिए, कल्ला साहब हर बार यही कहते हैं कि मैंने बहुत विकास किया है। विकास मेरे हिसाब से तो उनके घर का ही हुआ है विकास। बीकानेर का तो विकास अब शुरू होगा। आप बताइए। बिल्कुल परिवर्तन तय है। आप बताइए काका। हमारे तो है शहर में पर घर जो कल्ला के ना, कल्ला के वोटर वो घुस के जेठाराम के पास आ रहे हैं। अब 20,000 से 27,000 की जीत हमें तय है। आप बताइए सर। बीजेपी जीतेगी। आप बताओ काका। सर देखिए, बीकानेर में आप देख रहे हो कि बीकानेर पश्चिम में कांग्रेस खाली हो गई है। आप देखिए, कांग्रेस के जो भी बड़े नेता हैं वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, और ये आपको बीकानेर पश्चिम में इतिहास में सबसे बड़ी जीत होगी जेठानंद जी व्यास की। आप बताइएगा। ये जनता जो है अब समझ चुकी है कि विकास का मॉडल क्या होता है। कल्ला साहब बार बार कहते हैं कि मैंने विकास किया, मैंने विकास किया। धरातल की अगर बात की जाए तो एक तरफ उन्हीं के समकक्ष रहने वाले शांति धारीवाल का विकास देख लो और बीकानेर का विकास देख लो। दोनों मंत्री बराबर कार्यकाल में रहे। शांति धारीवाल जी ने योजनाओं की लाइन लगा दी, और बीडी कल्ला साहब से एक रेलवे फाटक का समाधान अभी तक नहीं हुआ। और जिन जिन चीज़ों का उन्होंने निर्माण करवाया है, या जो वो गिनाते रहते हैं आम समय में कि मैंने यूनिवर्सिटी खोलाई, वो खोलाई, तो वो यहाँ की आवश्यकता ही थी। आज जब संख्या बल जैसे जैसे बढ़ता गया, और यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो तो हमें पता है, हम लोग उस समय आंदोलन में थे। भाई सतपाल बिश्नोई हमारे एक्सपायर हो गए आंदोलन करते करते, तो यूनिवर्सिटी थे, छात्र सड़कों पर आए थे, उसके बाद में यूनिवर्सिटियाँ बनी थी और आवश्यकताओं के अनुरूप थी। और रही बात ये, गंगा सिंह जी के कार्यकाल में 2-2 चीजें बनी हुई है, उन्हीं पर लिपापोती की गई है। एक कोई नई बिल्डिंग मुझे बता। कल्ला जी कल कह रहे थे सीएम की आम सभा में कि मैं 7 महीने में रेल फाटक की समस्या हल करवा दूंगा, और मुझे उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा कि 6 महीने में करवा दूंगा। और यहाँ अपने नामांकन के बाद संबोधन करते हुए 5 साल मांगे जनता से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार भी कल्ला जी के ये शब्द थे कि मुझे इस बार मौका दे दीजिए, मैं रेलवे फाटक का समाधान करा दूंगा, ये करा दूंगा। अब जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। हमारी तो यही अपेक्षा है कल्ला जी से क्या कि रेलवे फाटक को थोड़ा ऊंचा ही करवा दो, ताकि 2 व्हीलर वाले तो निकल जाते, वो भी उनसे नहीं हुई। आपको लगता है कि अगर जेठानंद जी जीत जाएंगे तो समस्या का हल हो जाएगा? हाँ, समस्या कुछ तो होगा, हल होगा। नहीं, जो रेल फाटक की समस्या पर पिछले 43 साल से कल्ला जी राज कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जेठानंद के जीतने के बाद हो पाएगी? हाँ, हो पाएगी थोड़ी। कल्ला जी के राज में कुछ नहीं हुआ। साथ इसको करेंगे पूरा। करके गई है। अरे भाई, मैं तो एक ही बात कहूँ, 11-15,000 वोट से जीत थी जेठानंद। आप क्या कहेंगे काका? कल्ला अपने परिवार वालों का विकास किया है, सिटी का कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। घर का विकास हुआ। और इसलिए जेठानंद ही जीतेंगे। साफ छवि के हैं, उनकी छवि में कोई दाग नहीं है, और उनके सब में दाग है। आप बताओ काका। यही जीतेंगे जेठानंद जी व्यास। आप बताइए। पूरे बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर सरकार बन रही है, और जेठानंद जी जितने संघर्षशीली आदमी हैं, जितना कल्लो जी ने कुछ भी नहीं किया। अगर राजनीति में नहीं रहते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, और हर बंदे के साथ में जुड़ के काम करते हैं। कल्लो जी सिर्फ जयपुर में रहते हैं और ना यहाँ पे कोई इंटरेस्ट लेते हैं, ना कोई बात। 101%
जेठानंद जी जीत चुके हैं आज की तारीख में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जेठानंद जी नामांकन भरने आए हैं, तो आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? शायद बीकानेर का इतिहास रचा जाएगा, इस बार इतने वोटों से जीतेंगे ये। और ये 50 साल का जो इतिहास है ना, ये खत्म हो जाएगा। इस कल्ला परिवार का पीछे 3-4 आदमी हारे थे ना, उनका आज तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो इस कल्ला परिवार का इस बीकानेर में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। राजनीति अब इनके घर से शून्य तक और चली गई है, नए कोई और तैयार होंगे, उसका आगे देखा जाएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।